पेपर लीक की वजह से फरवरी महीने में रद्द की गई यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है। अब ये परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 5 कार्य दिवसों में आयोजित की जाएगी। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में इस बात भी शंका है, आशंका इस बात की है कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ी ना हो और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ना पड़े। जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि इस बार की परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराई जाए, ताकि उनका कैरियर, उनका भविष्य खराब ना होने पाए। क्योंकि अभ्यर्थियों को यह मानना है कि अगर गलती किसी की है, लापरवाही किसी की है, तो उसका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए। बहरहाल इस बारे में जो अभ्यर्थी हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में संचालित होने वाले एक कोचिंग संस्थान में, जहां आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्लासरूम में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी शामिल हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? निखिल पटेल। निखिल, बैठ जाइए आराम से। निखिल, ये बताइए कि जब परीक्षा रद्द हुई थी तब आपको कितना बड़ा झटका लगा था, फिर किस तरह से आपने तैयारी की और इस बार परीक्षा अच्छे तरीके से हो, क्या चाहते हैं आप? जब पिछली रात परीक्षा हुई थी तो हम लोगों का पेपर बहुत अच्छा भी गया था, तो कुछ लोगों का कम भी नंबर भी आए थे। उस वाली परीक्षा में हम लोगों को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जब बच्चे पेपर बहुत अच्छा करके आते हैं और बाद में पता है कि लीक पेपर हो गया, तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। इसलिए सरकार से हमारी यही गुंजाइश है कि इस बार पेपर बढ़िया से करवाएं, कोई भी दिक्कत ना आए। ये बताइए कि पिछली बार आपका पेपर कैसा हुआ था? क्या उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन पिछली बार हो जाता, आप क्वालिफाई कर जाते? हमने जैसा पेपर दिया था, हमको पूरा विश्वास था कि हमारा पेपर अच्छा गया है और ये भी उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाता। इस बार अब पेपर जैसा आएगा, अब इस बार नहीं कह सकते हैं कि कितना कठिन पेपर आएगा कि इजी पेपर। पिछली बार बहुत सरल भी पेपर आया था, सब बच्चों के अच्छे पेपर भी गए थे। बिल्कुल, तो पेपर कैसा रहेगा इस बारे में कह पाना इस बार मुश्किल है। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार अग्रहरि। सत्यम, ये बताइए कि जब फरवरी महीने में परीक्षा हुई थी तो आपका पेपर कैसे हुआ था, और उसके बाद जब आपको पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है, तब दोबारा आपने किस तरह से तैयारी शुरू की? हमको ऐसा लगा जैसे किसी झटके से महसूस हुआ। बहुत सी उम्मीदें थी इस पेपर से, लेकिन पता लगा पेपर लीक हो गया है, तो काफी टूट गए थे। पढ़ाई करने में मन भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि हुई, फिर से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं कि किस तरह से परीक्षा आयोजित कराई जाए? पेपर बहुत ही पारदर्शी तरह आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत से चीजें भी हैं, अगर कराया जाए तो, कराना जाना संभव है तो। क्योंकि पेपर अगर एग्जाम सेंटर से लीक होते हैं तो इसके लिए करना चाहिए कि जो एग्जाम सेंटर में जो स्टाफ रहते हैं उनको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। क्योंकि स्टाफ लोग, अगर पेपर जो है एग्जाम सेंटर से होता है लीक, तो वहां का कोई ना कोई तो निश्चित तौर पर आपका ये कहना है कि अगर गलती किसी की है, लापरवाही किसी की है, तो उसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना चाहिए। देखिए, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? ऋषभ त्रिपाठी मेरा नाम है जी, ऋषभ त्रिपाठी। ऋषभ, ये बताइए कि क्या चाहते हैं कि इस बार किस तरह से पेपर सख्ती के साथ कराया जाए, ताकि इस बार जो है कोई पेपर लीक जैसी घटना ना हो? नहीं, पेपर तो हमारा सब अच्छा ही हो रहा था, इस बार भी अच्छा होगा कि हम सभी बच्चे ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रयास किया है, अच्छा ही होगा। बट थोड़ा सा पेपर में पारदर्शिता और अखंडता का काफी ध्यान दिया जाए कि पेपर लीक ना होने पाए। काफी दिक्कतें का सामना होता है बच्चों को, सभी को। इसलिए योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि पेपर अखंडता और पारदर्शिता का ध्यान दिया जाए। अच्छा, ये बताइए कि जिस शिद्दत के साथ आप पिछली बार तैयारी कर रहे थे, क्या इस बार भी मन उसी तरीके से तैयारी करा रहा है या कि कुछ दुविधा है? नहीं, हमारी कोचिंग अच्छे से व्यवस्था नहीं, आप जिस हिसाब से खुद तैयारी कर रहे थे। पिछले बार भी हम लोग ने अच्छी तरह से प्रयास किया था, इस बार भी उससे अच्छे से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करेंगे भी हम लोग सब। बिल्कुल, तो पिछली बार अच्छा किया था, इस बार भी अच्छा करेंगे। देखिए, कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु अग्रहरि। अंशु, ये बताइए कि पिछली बार कितनी मेहनत की थी हम आपने? लोगों ने बहुत मेहनत किया था, मतलब एकदम कंफर्म थी हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा।
और जब ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो गई तो आप पर और आप परिवार वालों पे क्या कुछ बीती थी? बहुत बुरा लगा था। हम लोगों ने मेहनत किया था इसीलिए हम लोग बुरा तो लगेगा ही, लेकिन हम लोग इस बार चाहते हैं कि एग्जाम पूरी तरह से फेयर हो। लगता है, उम्मीद है कि योगी जी इस बार जिस तरह से उन्होंने सख्ती दिखाई थी, परीक्षा रद्द कराई थी, इस बार वो कड़ा एक्शन लेंगे और परीक्षा अच्छे तरीके से होगी। डेफिनेटली लगता है इस बार एग्जाम फेयर होगा। फेयर हो, बिल्कुल उसी मन से तैयारी हो पा रही है या कि पिछली बार ज्यादा अच्छी हुई? जी, बिल्कुल पिछली बार भी अच्छी हुई थी और इस बार भी अच्छी हुई है। पिछली बार अच्छी हुई। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप ये बताइए कि जब फरवरी में जो है पेपर रद्द हो गया था, तब आप पर और परिवार वालों पे क्या कुछ बीता था? हाँ सर, बहुत बुरा लगा था क्योंकि हम लोगों ने तैयारी किया था और उसके बाद तैयारी करने के बाद हम लोग एग्जाम दिया था। हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग का निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद हुआ कि पेपर लीक हो गया तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुई। फिर से हम लोग को तैयारी करनी पड़ी, फिर से हम लोग का टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ, लेकिन कोई नहीं, फिर से हम लोग की तैयारी अच्छी है। ये जो आपका टाइम लॉस हुआ, पैसे गए, ये कितना भारी पड़ेगा पूरे कैरियर पर, भविष्य पर? दिक्कत होगी ना? हाँ दिक्कत तो होगी, लेकिन अब कोई नहीं, कैरियर पर तो कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगी, क्या मांग है कि इस बार किस तरह से परीक्षा कराई जाए? बस अच्छे से परीक्षा कराई जाए ताकि अब की बार कोई धांधली ना हो, किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो, अच्छे से हो जाए हम लोग का पेपर, बस पर ध्यान दें। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो टीचर हैं अशफाक साहब, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं। अशफाक भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार आपने निश्चित तौर पर बच्चों को खूब तैयारी कराई होगी जो है वो, तो जब पता चला आपको भी कि परीक्षा रद्द हो गई है, पेपर लीक हुआ है, तो इन बच्चों को फिर कैसे आपने जो है वो मानसिक तौर पे, निश्चित तौर पे इन बच्चों को झटका लगाओ, कैसे काउंसलिंग कराई और कैसे इन बच्चों को फिर दोबारा तैयारी करा रहे हैं अब आप? बच्चे काफी उदास थे। जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन जो है बच्चे फोन और मैसेज के जरिए से बात किए थे, तो ये हुआ था कि ठीक है देखा जाएगा, और फिर बाद में कंफर्म हुआ कि हाँ पेपर लीक हुआ है। काफी सारे बच्चों के पास पहले से पेपर चला गया था, तो ये तो ठीक है पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर बच्चे धीरे धीरे टूट गए थे क्योंकि एक उम्मीद लगी थी कि अब यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। जब यूपीपी की वैकेंसी आ गई, फिर एक उम्मीद जगाया कि अब पेपर होने वाला है। पेपर फिर हुआ और रद्द हो गया, तो एक बच्चों की उम्मीद फिर टूट गई थी कि अब शायद पेपर ना हो दोबारा, लेकिन जैसा गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 6 महीने बाद एग्जाम कराएंगे, तो मैं बच्चों को बस यही मोटिवेट करता था कि आपको 6 महीने का टाइम मिला, लेकिन आप टारगेट जो है 3 से 4 महीने का ही रखिए। तो बच्चे जो है जून से जुलाई तक का टारगेट लेकर के चलते थे। यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते थे, मैंने सभी को बोला था कि आप जो है जून से जुलाई का ही टारगेट। अच्छा, बच्चे और आप अब क्या चाहते हैं कि किस तरीके से परीक्षा कराई जाए? बच्चों का भी यही मानना है कि पेपर हो, अच्छे से हो, भले 6 महीने के बजाय 8 महीने में होता। तो बच्चे जो है हमेशा यही कहते थे कि सर इस बार का जो पेपर हो, हम लोगों की गुजारिश यही रहेगी सरकार से कि अच्छे से पेपर हो, कोई धांधली ना हो, क्योंकि हम लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कुछ इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, एज खत्म होने वाली है, तो बच्चे चाहते हैं कि सारी चीजें फेयर हों, तो हम लोग ने जो सपने देखे हैं वो पूरे कर सके, क्योंकि हर एक बच्चे का कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में कोई ना कोई सपना रहता है। और अकेले बच्चे का नहीं, उसके साथ पूरे परिवार का जुड़ जाता है सपना। देखिए, आगे भी कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं जो है वो, क्या चिंतन कर रहे हैं? सर इस बार हमारा पेपर हो जो पारदर्शी होना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों की गड़बड़ी ना हो पेपर में, कोई पेपर बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार ये करा पाएगी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। हाँ सर, सरकार अब दोबारा पेपर बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा पेपर, और कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है सर। मतलब आपका ये सुझाव है, आपका ये कहना है कि अगर सरकार जो है देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से करा सकती है, जिसमें करोड़ों लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती? हाँ सर बिल्कुल, जब चुनाव निष्पक्ष हो सकता है तो हम पेपर ही हमारा निष्पक्ष होगा, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से पेपर हमारा लीक हो जाता है। सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि पेपर हमारा निष्पक्ष होना चाहिए। अब ऐसे गोताखोरियों को पकड़कर उन्हें सजा देनी चाहिए सर। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, इन पर अंकुश कैसे लग सकता है? सर पेपर लीक जहाँ से होता है, जैसे हम जहाँ से पेपर स्टार्ट होता बनता है वहीं से पेपर लीक हो सकता है,
तो वहाँ पे अपना निगरानी रखना चाहिए, फिर वहाँ के लोगों को चेंज कर देना चाहिए। अगर गलती मिलती है तो वहाँ के स्टाफ को चेंज कर देना चाहिए, अपने नजरिए से अपने देखकर पेपर करवाया जाए। पेपर लीक नहीं होगा तो पेपर वहाँ से लीक नहीं होगा तो पेपर लीक नहीं होगा। और सेंटर में देखा जाए, और सेंटर्स का कहीं कहीं ऐसा होता है सेंटर्स भी लीक हो जाता है पेपर, तो सेंटर वालों को भी ज्यादा निगरानी देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को वहाँ रहना चाहिए, देखना चाहिए। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, पेपर नहीं लीक होगा। बिल्कुल, अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार अग्रहरि। सत्यम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जैसे पेपर को जो है नकल को रोकने के लिए कई ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अभी जाता है आधार कार्ड दिखा के चला जाता है। अगर उसकी स्क्रीनिंग की जाए तो इससे भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। दूसरा बात है कि अगर जैसे एग्जाम हॉल से कोई पेपर लीक हो रहा है तो एग्जाम होने से पहले जो वहाँ स्टाफ रहते हैं उनको बताया ना जाए आपका सेंटर आपकी जगह पे ड्यूटी देंगे, उनको किसी गोपनीय तरीके से ड्यूटी पहुंचा दी जाए। उसके बाद मतलब जो हाईटेक तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और उनको जो है इस्तेमाल करके रोका जाए जो है। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार यादव। आयुष, बताइए, बहुत चिंता में बैठे हुए हैं। नहीं सर, चिंता में नहीं। हाँ, अब तो डेट आ गई है। इंतजार में बैठे हैं सर। इंतजार किस बात का? एग्जाम डेट अब आई है सर, काफी समय बाद। तैयारी कैसी है? अच्छी है सर। पिछली बार पेपर कैसा हुआ था? अच्छा हुआ था, बढ़िया हुआ था हो पेपर। जाता सिलेक्शन? हाँ, उम्मीद तो पूरी थी, बाकी अब रिजल्ट तय करता है, कट ऑफ तय करता है कि कितने कंपटीशन में स्टूडेंट बैठे हैं, उस हिसाब से। ये बताइए कि कुछ मन स्थिति पर प्रभाव पड़ा है कि एक बार परीक्षा रद्द हो गई, पता नहीं इस बार होगी कि नहीं सही हो पाएगी? जी सर, बिल्कुल। जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है तो वो अकेला नहीं तैयारी करता, उसके साथ उसके पूरे परिवार जुड़े होते हैं। जब हम लोग एग्जाम देके आते हैं उसके बाद तुरंत 1 घंटे बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसके साथ एक स्टूडेंट तो टूटता है, उसके साथ पूरा परिवार उसका टूट जाता है। और क्या चाहते हैं इस पर? पेपर एकदम निष्पक्ष हो, पारदर्शी तरीके से हो, यही चाहते हैं सर। इसमें इस बार कुछ ना गड़बड़ हो, उम्मीद भी है यही। उम्मीद भी यही है सर। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? जी, काव्य। काव्या, ये बताइए क्या चाहती है, क्या सुझाव है, क्या मांग है आपकी? पेपर बस अच्छे से हो, मतलब दोबारा जैसे पेपर दे रहे हैं तो अच्छे से हो, और जैसे कि मतलब पेपर मतलब बस यही है कि अच्छे से हो। और आप पुलिस भर्ती का एग्जाम देने जा रही थी, धीमे आवाज में बोलेंगी तो लोग डरेंगे कैसे? हाँ, आपका क्या नाम है? आप? निशा यादव। जी, निशा यादव। निशा, ये बताइए किस तरह से तैयारी चल रही है इस बार? अच्छी है और ठीक है, तैयारी अच्छी है। और तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में इस बार की दुविधा जरूर है कि इस बार तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस बार तो पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को इस बात का भरोसा भी है कि सरकार ने जिस तरीके से फरवरी महीने में कार्रवाई की थी, जिस तरीके से पहल करते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया था, उससे सबक लिया जाएगा और इस बार इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी कि कहीं किसी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए। पूरी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित जरूर कराया जाएगा, इस तरीके की उम्मीद इन अभ्यर्थियों को है और अभ्यर्थियों ने पूरे मन से तैयारी शुरू भी कर दी है। तकरीबन 1 महीने का वक्त बाकी है और अभ्यर्थियों का मानना है कि वो इस बार भी अच्छे से परीक्षा देंगे और उनका सिलेक्शन भी होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।